ॐ गजवदनं चिन्त्यं तीक्ष्णं दृष्टं गणेशं वरदोदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरवर्षपूज्यं रक्तवर्णं धरीशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम चंद्रकांत शर्मा अद्य संस्कृत ज्ञानमालायाम् एकं श्लोकं भवतां समक्षे प्रस्तुतं करोमि। शृण्वन्तु। काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमिताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि समय का यापन लोग कैसे कैसे करते हैं, कि कौन व्यक्ति अपना समय किस कार्य में बिताता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम। धीमताम अर्थात बुद्धिमान लोग, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय जो जाता है वो काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने के आनंद में बीतता है। अर्थात वो अपना पूरा जीवन अध्ययन और अध्यापन में निकालते हैं। जबकि उसके विपरीत जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो जीवन है व्यसनेना, व्यसन कहते हैं बुरी आदतों को, तो उनका समय बुरी आदतों में, निद्रया नींद में, कलहेन और झगड़े में, कलह में, इनमें व्यतीत होता है। जबकि जो गुणीजन लोग होते हैं उनका जो समय है वो काव्य शास्त्रों को अध्ययन करने में उनका समय व्यतीत होता है। आगे एक और श्लोक है जिसमें बताया है कि मनुष्य अपने जीवन के जो 4 भाग होते हैं, भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम कहते हैं। जिनमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उस सबसे जो अंतिम होता है वो संन्यास आश्रम होता है। इनमें गृहस्थाश्रम में जो सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है उसे अध्ययन के लिए बताया गया है। गृहस्थाश्रम में जो व्यक्ति होता है वो अपना वैवाहिक जीवन में आता है और संतान उत्पत्ति करके अपने पितृ ऋण को चुकाता है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम जो होता है, जब व्यक्ति अपना पूरे कार्यभार, गृहस्थ जीवन का कार्यभार सौंप करके वन में जाकर के तपस्या करता है। और संन्यास आश्रम में व्यक्ति सब कुछ सांसारिक जो चीजें हैं उनसे संन्यास धारण कर लेता है और भगवान भक्ति में लीन हो जाता है। तो आगे जो मैं श्लोक बता रहा हूँ उसमें बताया गया है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन का कालों में अगर जो उन भागों में जो कार्य बताया गया है उसे नहीं करता है, कि प्रथमे वैसीनादितम द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेन तपस्तेपे चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति ने जीवन के पहले भाग में न आदितम अध्ययन नहीं किया, द्वितीय न अर्जितम धनम और दूसरे भाग में धन अर्जित नहीं किया, और तीसरे वानप्रस्थ भाग में तप नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो चतुर्थे किम करिष्यति, तो वो जीवन के चतुर्थ भाग में क्या करेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में समय के महत्व को जानना चाहिए। समय जो एक बार आके निकल जाता है वो वापस नहीं आता। कहा भी गया है शास्त्रों में कि कालो पिबति तदरसाम, कि अगर हम किसी कार्य को समय पर नहीं करते तो काल रूपी जो समय है उस कार्य के आनंद रूपी रस को पी लेता है, ऐसा बताया गया है। और समय
आपने सामान्य जन की भाषा में देखा होगा कि हम कहते हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय हम सबको पास करता है। हम में से किसी का इतना अस्तित्व नहीं जो हम समय को पार कर लें, नहीं, समय हम सबको पार कर लेता है। क्या अगर हम कुछ करें नहीं, सूर्य नहीं उगता है, दिन नहीं ढलता है, सब अपने समय पे चलते रहते हैं, हमारे लिए कोई रुकता नहीं है। इसलिए समय के महत्व को जिसने नहीं जाना, समय की जो कदर नहीं करता है, समय उसकी कदर नहीं करता है। जीवन में ये नियम है, जिसने समय की कदर नहीं की, समय ने उसको बेकदर कर दिया। इसलिए हमें समय के महत्व को जानना चाहिए। धन्यवाद।